वेलकम टू पीएनबी माइंड पॉड चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, एस के पांडे द्वारा लिखित सर एस के पांडे द्वारा लिखित आधुनिक भारत का पुस्तक आजकल काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। बार बार इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, समय तो आपके पास होता नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑडियो मोड में बना रहा हूँ ताकि सफ़र के दौरान भी आप इसको पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। और एक सीरीज के रूप में होगा। पूरे पुस्तक का मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाने जा रहा हूं। पहला वीडियो आज लोड हो रहा है। आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैसेज मिल जाए। ये आज लोड हो रहा है, कल सेकेंड चैप्टर का मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ शुरू होता है। चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्रश्न है, कौन यूरोपीय, यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया? उत्तर है पुर्तगाली। पता ही है आपको, 1498 में पुर्तगाली वास्को डिगामा जो है आए थे। चलिए दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध का समाप्त हो गया? तो ये है आपका वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था? 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। ठीक है, और इसी पुस्तक में ये ऊपर में देखिए लिखा भी हुआ 22 जनवरी 1760 को। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो वांडीवास के युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया। तीसरा है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य व्यापार था। काफ़ी आसान है। चौथा है, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में से कौन था? होना चाहिए फ्रांसीसियों की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो उनके हार का प्रमुख कारण था उनकी नौसेना कमज़ोर थी और अंग्रेज़ों की नौसेना सुदृढ़ थी। तो बी ऑप्शन सही हो गया, अंग्रेज़ों की नौसेना का सुदृढ़ होना। पांचवा है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, क्या नाम था उसका? तो जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। पांचवा है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो जैसा कि पता लोग, कर्नाटक का युद्ध जो है, 3 युद्ध कर्नाटक का युद्ध हुआ था और ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। सातवें प्रश्न चलते हैं, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? ऑप्शन दिए गए हैं, पुर्तगालियों को हराकर, बी ऑप्शन है विवाह में दहेज के रूप में, सी ऑप्शन है सम्राट से संधि करके, डी में है मराठों से उपहार के रूप में। तो ये है आपका दहेज का मामला। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, 1661 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, चार्ल्स सेकेंड, और इनकी शादी हुई थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। कैथरीन राजकुमारी का नाम है। और इसी शादी के दौरान ही, शादी में बम्बई दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने दे दिया था अंग्रेजों को, यानी कि चार्ल्स द्वितीय को। आठवां प्रश्न है, वांडीवास की लड़ाई के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण है? यानी वांडीवास की लड़ाई किसके साथ हुई थी? तो वांडीवास की लड़ाई का संबंध किससे है? तो फ्रांसीसियों से है। आठवां प्रश्न। नवा है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो ये नगर होगा आपका हुगली होगा। शाहजहां ने हुगली घेरा था 1632 में। शाहजहां ने हुगली को घेरा था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1632 में ही शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल तैयार हुआ था। 10वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको टिक लगाना पड़ेगा इसमें, सूरत। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1611 में स्थापित हुआ है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम
ठीक है। तो ये पहली फैक्ट्री होगी, परंतु दिक्कत ये है कि यहाँ पर मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है। तो 1613 में स्थापित जो हो रहा है सूरत में, उसे ही आपको उत्तर बनाना पड़ेगा। हालांकि 1608 में ही कोशिश की गई थी बट सफल नहीं हुई थी। 1608, ठीक है, 1608 में, कहाँ, सूरत में, बट सफलता मिली 1613 में। तो पहली फैक्ट्री हो गई मसूलीपट्टनम में। चूंकि ऑप्शन नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन सी को ही चूज करना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। 11 में है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? तो ये है, सही है, चंद्रगिरी। 12 में है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर पहली फैक्ट्री पूछ दिया है तो किसके लिए ले, किस यूरोपीय कंपनी के लिए, अंग्रेजी कंपनी के लिए, फ्रांसीसी कंपनी के लिए, या किसी और के लिए? तो इसमें किसी भी कंपनी के लिए आपको सोचना पड़ेगा जो पहले आया और स्थापित कर दिया। आया जब भी हो, स्थापित पहले कर दिया बाकियों के मुकाबले। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, 12 का ए होगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार। क्यों? क्योंकि 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित हुई है, ठीक है। स्थापित तो हुई है 1503 में, लेकिन वो कोचीन में हुई है। तो पहली फैक्ट्री तो कोचीन होना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं 12 नंबर में सूरत, हुगली, बम्बई और मद्रास है। तो कहीं से यहाँ पर कोचीन दिख नहीं रहा है, तो ए ही ऑप्शन सही करेंगे। 13 देखिए, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला आपको गोवा में स्थापित किया गया। गोवा में पहला किला जो है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, पहला किला ये हो गया गोवा, 1510 में स्थापित किया गया पुर्तगाली द्वारा। यूरोपीय शक्ति यहाँ पुर्तगाली थी। और अब जान लीजिए, अल्बुकर्क नामक जो सेकेंड गवर्नर था पुर्तगालियों का, उसने ही गोवा में फैक्ट्री लगाई थी, अल्बुकर्क ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 14 देखिए, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल क्यों रहे? असफल रहे क्योंकि, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 14 का। उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी, कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया, उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक रुष्ट थे। तो इसमें बी सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। देखिए, ये लोग व्यापारी थे और समुद्री व्यापारी थे। समुद्र के रास्ते आना, फिर से वहाँ पर समुद्र में भी लड़ाई हो जाती थी। तो इनके पास जो सेना थी, नौसेना, वो इनकी रक्षा करती थी समुद्र में भी और समुद्री किनारों पर भी। ऐसे में जब अंग्रेज भी आ जा रहे हैं, दूसरे भी कंपनी आ रही हैं नौसेना के साथ, तो मुकाबले में नाविक शक्ति पुर्तगालियों को कमज़ोर पड़ती थी। इसलिए यहाँ पर आंसर हम बी बनाएंगे, उनकी असफलता में उनकी नाविक शक्ति की कमजोरी शामिल थी। 15 नंबर है, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? 15 नंबर प्रश्न पर चर्चा चल रहा है। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन ए है, उन्हें उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधि को बढ़ाया। अरब पुर्तगाली के विरोधी थे। तो यही सही है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन ही सही है। 15 का सी ही सही है। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की जो प्रतिक्रिया थी वो विरोधी प्रतिक्रिया थी। अरब जो है पुर्तगालियों के विरोधी थे, ठीक है। एक घटना भी यहाँ याद कर सकते हैं आप। 1500 में अल्वरेज नामक पुर्तगाली जो सेकेंड अभियान का नेता बना था, तो उसने अरबी जहाज को पकड़ करके जेमुरिन को उपहार में दे दिया था। स्पष्ट है कि दोनों के बीच समन्वय नहीं था, दोस्ती नहीं थी, तकरार था, विरोधी थे एक दूसरे के। 16 में है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? ये है 16 नंबर। तो ये पता है आप लोग को, अल्फांसो डी अल्मीडा।
अल्फांसो डी अल्मीडा, यानी बी ऑप्शन सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 17 में आते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य बाकियों की तरह ही भारत में व्यापार का विस्तार था। 18 में है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये तो खैर बचपन से आप लोग को पता है कि जेमुरिन था। जेमुरिन एक हिंदू शासक था, ठीक है। जेमुरिन एक हिंदू शासक था और उसका नाम कुछ और था, जेमुरिन उसकी उपाधि थी, ठीक है। कालीकट का हिंदू शासक था। तो जेमुरिन ने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट है 18 हो चुका है, 19 में आते हैं। 19 में भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? तो यहाँ पर है, ऐसे तो फ्रांसीसी असफलता कारण की जब हम बात कर रहे हैं तो पुर्तगाली असफलताओं में देखा था मैंने कि नौसेना की कमजोरी, लेकिन यहाँ पर एक अन्य कारण है और वो कारण सबसे महत्वपूर्ण है। ये है 8वां नंबर, जिसमें लिखा हुआ अल्प राजकीय सहयोग। असल में जो फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ था वो एक सरकारी कंपनी थी और सरकार एक प्राइवेट कंपनी में जितना सहयोग मिलता है व्यापार करने के लिए या दूसरी गतिविधि करने के लिए, उतना सहयोग सरकार समानता नहीं करती है। तो फ्रांसीसी सरकार जब पंगा हो रहा था अंग्रेज़ों से, तो फ्रांसीसी सरकार जो है सहयोग नहीं कर रही थी। तो अल्प राजकीय सहयोग ही उनकी असफलता कारण बन गया, क्योंकि ब्रिटेन को जितना सहयोग मिला था ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उतना फ्रांसीसी कंपनी को नहीं मिल रहा था। आइए 20 में, भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? ऑप्शंस आप देखिए, दिख रहा है ऑप्शन आपको। ए में है उनकी सांप्रदायिक नीति, ऐसे करके है। तो 20 का जो आंसर है वो डी है। यहाँ पर भी आंसर होगा कमज़ोर समुद्री शक्ति। कमज़ोर समुद्री शक्ति। ये प्रश्न क्या है? भारत में डचों की व्यापारिक पराजय कारण, ठीक है। इनका कारण अलग है फ्रांसीसियों के कारण से। 21 नंबर में है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें एक में दिया है डच, 2 में दिया है पुर्तगाली, 3 में दिया अंग्रेज, 4 में दिया फ्रांसीसी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो देख रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप देखेंगे लूसेंट वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि डच आए थे 1602 में, फ्रांसीसी 1616 में आए थे। हाँ, यहाँ ये इस प्रश्न को मैं देख रहा था, डच के बारे में था कि 1602 में आए थे डच, और पुर्तगाली 1498 के बाद आए थे। और आगे चलते हैं, अंग्रेज़ आपको 1600 में आए थे और फ्रांसीस 1664 में आए थे, ठीक है। 1616 में आया था वो था आपको डेनिश कंपनी, ठीक है। 1616 में आया नहीं था, उसकी डेनिश कंपनी बनी थी। यहाँ डेनिश नहीं दिया हुआ है। तो क्रम से देखा जाए तो सही क्रम होगा 2 3 1 4, ठीक है। लेकिन 2 3 1 4 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। 2 से मतलब है पहले पुर्तगाली आए, फिर 3 से मतलब है अंग्रेज आए, और तब डच आए, और फिर तब फ्रांसीसी आए। लेकिन लगभग का जो ऑप्शन है 2 1 3 4 का सही है, क्योंकि हमें जो पता है कंपनियों के गठन का पता है कि कब गठित हुआ। तो अंग्रेज़ों के गठन का 1616 टाइमिंग है, 1616 टाइमिंग है, और इनका 1600 सॉरी अंग्रेज़ों के गठन का टाइम है 1600 है, गलती से हो गया, 1600 है, और डचों का 1602 है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है। इस हिसाब से जो है यहाँ जो हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि होना चाहिए 2 3 1 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ है 2 1 3, तो थोड़ा बहुत चल सकता है क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और ठीक है, इसको लेते हैं आगे। 12 में है फ्रांसीसियो का, नहीं 12 नहीं 22 में चलेगा हम लोग, 22 में है, फ्रांसीसियो का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो 22 का उत्तर है आपका बी है। फ्रांसीसियो का जो पहला कारखाना था
वो पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। ठीक है, पांडिचेरी में स्थापित हुआ था 1673 में। हालांकि फ्रांसीसियो ने 1668 में सूरत में स्थापित कर दिया था। बट ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है 22 के ऑप्शन में देखिए, इसमें लिखा मुंबई, पांडिचेरी, मद्रास और हुगली, सूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका जो आंसर होगा आपको बी होगा। फ्रांसीसियो ने प्राचीनतम कारखाना पांडिचेरी में स्थापित किया था। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 23 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? सी नंबर इसका उत्तर होगा 1702 में हुआ विलय। ठीक है, 1702 में विलय हुआ। एक्चुअली यहाँ पर 1702 ही है, 1708 होता तो ज़्यादा सही होता। 1702 में कंपनी के विलय का प्रस्ताव 1702 में आया, लेकिन 1708 में वास्तविक रूप से इसका विलय हुआ। तो खैर ऑप्शन के साथ 1702 ही टिक लगाएंगे। 24 में है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था। तो बहुत आसान प्रश्न है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित था। 25 है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था अल्वारेज कैब्रल, अल्वारेज कैब्रल। 26 है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के सुल्तान को से गोवा को छीनने वाला जो था 16 नंबर में प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका उत्तर है ए। ये बताया भी था मैंने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क छीना था। कब छीना था? 1510 में छीना था। 27 में है, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट ने किया था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की? तो कोलबर्ट ने किया था। ठीक है, 28 में आइए, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? मतलब कोरोमंडल बंदरगाह से डच क्या निर्यात करते थे मुख्य रूप से? तो इसका उत्तर होगा वस्त्र। हालांकि वो लोग काली मिर्च और अन्य मसालों का भी करते थे, लेकिन प्रमुख पूछा है तो डचों के लिए प्रमुख वस्त्र ही था। चलिए 29 में आते हैं, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ये 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 का उत्तर है ए, सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र इंग्लैंड में बहुत फेमस थे, भारतीय सूती वस्त्र। 30 नंबर प्रश्न देखिए, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? इसका उत्तर है 1498 है। इसी वर्ष जो है कालीकट वास्को डिगामा पहुंचा था। हम लोग बात कर रहे हैं 30 नंबर प्रश्न पर। ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, कालीकट 1498 पहुंचा था। कोई जो है स्टूडेंट 1492 करते हैं, तो 1492 नहीं होगा। 1492 तो कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। ठीक है, तो 30 में आइए, 31 प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेंगेजा की कैथरीन से विवाह में मुंबई दान में दिया? तो 31 का उत्तर है बी। 31 का उत्तर है बी। प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेंगोजा की कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया है कुछ देर पहले। 32 में है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 1510 में किया। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन होगा।
33 में है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। तो इसका होगा आपका आंसर सी, दमन था, वसीन था, हुगली भी था। वसीन पर ये लोग 1534 में अधिकार कर चुके हैं, दमन पर 1539 में अधिकार कर चुके हैं और दीव पर 1535 में कर चुके हैं। हुगली पर भी इनका अधिकार हो चुका था, तो मछलीपट्टनम पर नहीं था। 34 नंबर है क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया, 34 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर है बी। ठीक है, 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान ने गोल्डन फरमान अंग्रेजों को दिया था। इस फरमान में क्या था, फरमान में था कि जो गोलकुंडा का बंदरगाह है उसका प्रयोग अंग्रेज कर सकते हैं। 35 लीजिए, 35 में भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। भारत में किस क्षेत्र में डचों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की। गुजरात, सिंध, ए ऑप्शन, बी में है पंजाब और मुंबई, सी में है गुजरात और बिहार और मद्रास और अवध, ये लास्ट में है डी में। तो आपको पता है ये आंसर है गुजरात और बिहार, यहीं पर डच लोगों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। 36 देखते हैं, 36 है चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित कर दिया गया। तो चार्ल्स द्वितीय वही थे जिनकी शादी हुई थी कैथरीन से। हम लोग 36 पर हैं। ठीक है, तो शादी के में जो दहेज मिला उस 1661 में दहेज में क्या मिल गया, बम्बई मिल गया। ठीक है, और इन्होंने 1668 में उसी बम्बई को जो दहेज मिला था इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कमाई भी हो जाएगा, रेंट पर दिया था, 10 पाउंड के रेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है। हाँ, 1668 दिया है, तो डी सही ऑप्शन दिया है, डी नंबर में सही है, डी में सही है। और 37 की बात कर ले, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। प्रमुख माने औद्योगिक केंद्र थे लेकिन प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे, ये पूछा है। तो इसका 37 का आंसर है आपका ए आंसर है, इलाहाबाद और ग्वालियर, यानी कि ए। इसका ये मतलब हुआ कि नागपुर और नासिक में उनका औद्योगिक केंद्र था, बनारस और अहमदाबाद में औद्योगिक केंद्र था और लखनऊ और पूना में भी औद्योगिक केंद्र थे। ठीक है, महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र थे। इलाहाबाद और ग्वालियर में इनके महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए हो गया इसका उत्तर। 38 देखिए, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। 38 में प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी। तो ये सब जग जाहिर है, वो ठंडे प्रदेशों के थे, उन्हें भारत का मसाला अच्छा लगता था, तो मसालों में उनकी रुचि थी। 39 है 18वीं सदी के अंत तक भारत किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे। देखिए इसको, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थीं, ये हम बात करें 39 का, तो इसका जो उत्तर है आपको ए है, बंगाल और असम में सक्रिय थी 18वीं सदी के अंत तक। 14 में है 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में क्या सत्य है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में क्या सत्य है। पहला, यह एक निजी कंपनी थी, यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्थापित निजी कंपनी थी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। और डी में है, यह भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित थी। तो मैंने पहले ही कुछ देर पहले बताया है आपको कि सरकार ने बनाई थी और सरकारी खर्च से बना था, तो ये सरकारी उपक्रम था ये, इसलिए 40 का आंसर सी हो गया। 41 में चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस के विषय में कौन सा कथन निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। इसमें जो है 41 में आपको क्या करना है, असत्य कथन को चूज करना है। पहला कथन है कि वह तुर्की नहीं बोल सकता था, तो यही गलत है।
यही असत्य है। वो तुर्की बोल सकता था, यहाँ नहीं रहता तब जाकर सही होता। तो नहीं बोलना वाली बात जो है वो गलत है बात, इसलिए इसका उत्तर यही होगा। बाकी सारी बातें सत्य हैं, इसलिए असत्य के लिए नहीं चूज कर सकते हैं। जैसे आगरा में जहांगीर के दरबार में वो राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा, ये भी बिल्कुल सही है। विलियम हॉकिंस जो है आया था, असल में अकबर से मिलने के लिए आया था और राजा जेम्स फर्स्ट का पत्र उसके पास था। लेकिन जब तक वो इंडिया पहुंचा तब तक में अकबर जा चुका था दुनिया से और जहांगीर शासन पर आ चुके थे, शासनारूढ़ हो चुके थे। तो जहांगीर के दरबार में आ पाया, तो ये सही है। उसके पोत का नाम हेक्टर था, जिस जहाज़ से आया था वो हेक्टर था। निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, ये तो ऐसे ही सही है। तो ये वाला गलत है। यहाँ पर उत्तर बनेगा, प्रश्न के लिए उत्तर बनेगा ए। चलिए 42 है, वास्को डी गामा के कालीकट पहुँचने पर वहाँ के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? 42 नंबर में है। तो इसका जो उत्तर है आपका ये सी है। उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। जमोरिन जो था, जमोरिन ने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया तट पर। 43 में है, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो है डी है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। तो ये आरंभ में इस कंपनी का नाम था। ये है आपको डी, क्वेश्चन नंबर 43 का डी। फिर 44 में देखिए, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका उत्तर है पुलिकट में स्थापित की थी। 45 है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? ये 44 था। 44 का डचों का प्रथम कोठी थी पुलिकट, और 45 में है ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो इसका उत्तर है 1, 2, 3, मतलब सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम इसका उत्तर है। एक और ऑप्शन यहाँ जो छुपा हुआ है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का नहीं लेंगे यहाँ पर हम, 3 ऑप्शन लेंगे, सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम। ठीक है, ये 45 का हो गया। 46 में आइए, फ्रांसीसी राज में पांडिचेरी के पूर्व विलीन हो गया था। फ्रांसीसियों का यहाँ अधिकार हो रहा था और वो छोटे छोटे राज्यों को अपने पास अपने प्रशासन में रख रहे थे। तो कह पांडिचेरी से पहले किस राज्य का उन्होंने विलय कर लिया था? ये प्रश्न है, किस राज्य का उन्होंने विलय कर लिया था? तो उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब पांडिचेरी से पहले ना तो कारिकल उनके पास आ पाया, ना चंद्रनगर उनके पास आया, ना माही उनके पास आया। माही की बात करें तो 1725 में उसके पास आया था माही का। ठीक है, जबकि पांडिचेरी तो 1674 में ही आ गया है। तो 1674 से पहले अगर होता तब तो कोई आंसर बनता। ठीक है, तो माही तो होगा नहीं। अगर हम बात करते हैं कारिकल का, तो कारिकल 1739 में आया है उनके पास। 1739 में कारिकल आया है, और अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 1674 में कौन आया था? पांडिचेरी आया था। ठीक है, 1674 में। अब हम बात करते हैं चंदरनगर की, तो चंदरनगर 1690 और 92 के बीच आया था। तो ऐसे में जितने भी ऑप्शन दिए, कारिकल, चंदरनगर, माही, कोई भी ऑप्शन, कोई भी राज्य जो है वो पांडिचेरी से पहले अंग्रेजों का फ्रांसीसियों का नहीं हो पाया था, यानी फ्रांसीसी राज में विलीन नहीं हो पाया था। इसलिए उत्तर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 16, 26, 46 का डी। अब 47 में चलते हैं, भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? तो ये आपका उत्तर है सूरत में। 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री, यानी फ्रांसीसियों की फैक्ट्री सूरत में। अब ये मिलान करने वाला है। तो इसमें मिलान करने में देखिए, डच के सामने गोवा लिखा है, इंग्लिश के सामने पुलिकट लिखा, तो गलत लिखा हुआ है।
तो सही में मिलान कर देता हूँ। डच का होगा आपका पुलिकट और इंग्लिश कंपनी का होगा B3 यानी कि हुगली होगा, और पुर्तगाली कंपनी का होगा गोवा, बताया भी मैंने था, 1510 की बात है, और फ्रेंच कंपनी का चिंसूरा होगा। तो ऐसे में सी सही है। ठीक है। अब आइए 49 में, परवर्ती 17वीं एवं आरंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 49 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो इसका उत्तर है सी, ये है आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था। ये सही बात है। इंडोनेशियाओं का जो विशेष ध्यान डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विशेष ध्यान कहाँ था? इंडोनेशिया पर ही था, इसलिए आंसर सी सही है। 49 के बाद 50 को देखिए। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? हुगली से निष्कासित किया था। ठीक है, तो हुगली से निष्कासित किया था आपको शाहजहां ने, बताया था ना 1632 में घेरा डाला था शाहजहां ने 1632 में, और इसी साल तैयार हुआ था ताजमहल। 51 देखिए। 51 में है, भारत के पश्चिमी तट पर निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? पश्चिमी तट पर। ठीक है, पश्चिमी तट से मतलब है इस साइड में। ओके, तो 51 का उत्तर है तेलीचेरी। ठीक है, तेलीचेरी। तेलीचेरी जो है बी है, ये यहाँ पर इसका पश्चिमी तट पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। कालीकट तो जानते ही हैं, उनका था। कोचीन था पुर्तगालियों का, कालीकट था फ्रांसीसियों का। 52 में आते हैं। 52 में कौन सा सुमेलित है? तो 52 का जो है केवल ए में है लिखा हुआ केवल एक, तो यही सुमेलित है। फ्रांस का और हॉलैंड का और ये सब जो दिया है ये नहीं सुमेलित है। ठीक है, पुर्तगालियों का एस्टादो द इंडिया, ये इनके कंपनी का नाम था, बिल्कुल सही है। ठीक है, और फ्रांस की कंपनी तो थी, ये जो फ्रांस वाली कंपनी थी ना, ये यहाँ होगा कंपनी द एंडे ओरिएंटल। ठीक है, तो इसे मिस्टेक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे हो गया 53 में चलते हैं। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेजों ने 1613 में। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया, यानी पुर्तगालियों ने कब गोवा जीता और कब हरमुज खो दिया, एक ही साथ दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका उत्तर आपका होगा सी होगा, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा जीता और हरमुज 1622 में खो दिया। 55वां देखिए। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन किया? 55 का उत्तर क्या है? 55 का उत्तर आपको टिक लगाना है सी। ठीक है, 56 में आइए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश 56 क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? तो इसका उत्तर थोड़ा सा टफ है, ये उत्तर आपको कहीं दिख भी रहा होगा। भीम जी पारेख। किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? ये थे भीम जी पारेख। मुद्रण यंत्र मतलब किताब छापने वाला यंत्र, आंसर डी है। 57 का देखिए क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी
ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया? तो आंसर ए होगा। आंसर तो कई है लेकिन ये होगा भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात करेगा तो फिर वो लगाएगा बिजनेस में, तो ये भारत में निवेश हो जाएगा। 58 में है फ्रांसीसियो ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों से वापस लौटा लिया? फ्रांसीसियो ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों से वापस लौटा लिया? तो इसका जो उत्तर है ए होगा और ये है आपको एला सेपला की संधि 1749। एला सेपला की संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। किसने? फ्रांसीसियो ने। 59 में है 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। ये आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बी। देखिए मैं बीच बीच में रुक जा रहा हूँ, ये आपको समय दिया जा रहा है ताकि आप भी बोलें, अपने मन में बोले कि हाँ ये आंसर लगता है सही है। थोड़ा समय दिया जा रहा है तो आप ऐसा कीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ सुनिएगा, अपना भी आंसर दीजिएगा। चलिए 59 में हम लोग हैं 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व था। ठीक है, ये 59 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर है बी। ठीक है, 59 का उत्तर जो है आपको ये बी है, डचों का। ठीक है, भारत और जावा के बीच व्यापार का प्रभुत्व जो था वो डचों का था। सिक्सटी 60 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था, किसने किया था? ये प्रश्न है, किसने किया था? तो एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र प्राप्त किया था। उस समय जो है एलिजाबेथ प्रथम ही रानी थी। ठीक है, अभी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, बीच में और भी राजा बने हुए हैं। तो ये 60 का हो गया उत्तर। 61 का देखिए, टैंकूवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ। टैंकूवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ 61। तो 61 का उत्तर है ए, यानी 1620 में। 1620 में टैंकूवर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था, 1620। उसके बाद 62 में है फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई। फ्रांसीसी लोग मिलकर सहयोग कर रहे थे किसी भारतीय राजा को, और 1765 में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना उन्होंने की। ये आपका उत्तर है डिंडिलगुल लिखा है लेकिन डिंडिलगुल लिखा है दूसरी किताबों में, तो यही सही है, डी ऑप्शन। शस्त्रागार बन रहा था 1765 में। 64 देखते हैं, नहीं 63 ही बाकी है। 63 बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में कौन सी डचों द्वारा स्थापित की गई थी? बंगाल में कई फैक्ट्रियाँ थी, वांदेल दिया है, हुगली दिया है, चिंसुरा दिया है और श्रीरामपुर दिया है। तो कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी बताना है आपको। तो 63 का सी है उत्तर। ठीक है, चिंसुरा में डचों द्वारा स्थापित किया गया था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो गार्डे कहलाता था? पोर्टो ग्रांडे कहलाता था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह सॉरी ये नहीं है 64 है। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टोन गार्डे कहलाता था पुर्तगालियों के समय? तो ये है आपका सी ऑप्शन सही है, चटगांव। ठीक है, तो चटगांव जो है ये सही है, चटगांव सही है।
बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहलाता था? तो ऑप्शन सी सही हो चुका है। इंटरलोपर कौन थे? 65 में है इंटरलोपर कौन थे? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप लास्ट तक। लास्ट ऑप्शन है डी में अवैध अनाधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी। अवैध और अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी। ठीक है, अब 66 में चलते हैं। काफ़ी अब नज़दीक हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी गर्मी है, इसके चलते थोड़ा मैं धीमा बोल रहा हूँ, चिंता न करें। 1690 में कलकत्ता की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये आंसर होगा जॉब चर्नॉक। 67 में किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा आपका, ये 67वां क्वेश्चन है ना, 67वां क्वेश्चन है। औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, इसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने क्या किया था? निष्कासित कर दिया था। अब सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया था किसने? औरंगजेब ने। क्योंकि औरंगजेब काफ़ी खूंखार था और ये बाकियों को निष्कासित करने में दिक्कत होती, लेकिन सर जॉन चाइल्ड नाम में ही चाइल्ड लगा, मतलब चाइल्ड मेंटलिटी का था, छोटा था बच्चा, छोटा समझ के हटा दिया इसको, कहा निकलो यहाँ से। मद्रास की स्थापना किसने की? मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने की। उसके बाद है 69 का क्वेश्चन है, अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ठीक है, ये निगेटिव स्टेटमेंट था, लेकिन अब किसने दिया था आपको बताना पड़ेगा। ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने बात कही थी। बात क्या था कि जो अंग्रेजी कंपनी है वो एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। और लास्ट प्रश्न पहुंचते हैं दोस्तों, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकप्रिय नाम क्या था? जॉन कंपनी। ठीक है, जॉन व्यक्ति के नाम पर है। तो देखिए दोस्तों, 70 क्वेश्चन हो गया और इन सभी प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया भी हुआ है, और मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप लोग कभी आवश्यकता पड़े तो इसको आप मिला लें। आंसर सब सही है और मैंने करवा दिया जल्द ही आपको। ये तो आपको पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया। ठीक है, चैप्टर 2 का भी मैं लेके वीडियो आ रहा हूँ, आप इसको तब तक याद कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी लाभ हो, वे भी हमसे जुड़े। धन्यवाद।